हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हम सबों को दिया है। आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें, उनके वचन के प्रकाश में अपने आप को हम परखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हर रोज आपके सानिध्य में आकर अपने आप को परखने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आशीष पाने का जो अवसर हमें दिया है उसके लिए आपकी स्तुति हो। आज दोबारा बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या किसी से लड़ाई हुई है? क्या किसी के साथ कोई तकरार हुई है? क्या किसी के साथ कोई वाद विवाद हुआ है? क्या मन की शांति को खो दिया है? आजकल हर जगह यही तो है। चाहे परिवार में देखिए यही हालात हैं, ऑफिस में देखिए, देश में देखिए, हर जगह यही है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अगर दो लोगों के बीच में वाद विवाद है, तो उसका कारण, वो कहावत सुनी है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हो सकता है कुछ एक बार एक सही और दूसरा गलत हो, या फिर यह भी संभव है कि दोनों का स्वभाव दूसरों से प्रतिस्पर्धा का हो, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो। जब दूसरों के साथ हमारे मतभेद पैदा होते हैं तो हम उनसे बात नहीं करते, है ना? नहीं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, है ना? आज कई मसीही एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर कोई समस्या पैदा हो तो हमें उसे खत्म करना चाहिए। वाद विवाद कर भी समस्या का समाधान हो तो हो, लेकिन अगर उसे मन में ही रखकर बैठे रहें तो वो कभी खत्म नहीं होगी ना। मन के मतभेदों को अगर हम सामने ना रखें तो फिर मेल कैसे हो पाएगा? इसीलिए अपने जीवनों में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, मनुष्यों की बात है, थोड़ी देर के लिए उसे अलग रखते हैं। कई लोगों का प्रभु से ही मतभेद है, प्रभु के प्रति सही राय नहीं रखते, प्रभु मेरी भलाई नहीं करते। क्या आप हमेशा ऐसा सोचते हैं? अगर प्रभु हैं तो उन्होंने मेरे लिए क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिया, उन्हें दिया, इन्हें दिया, क्या ऐसा सोचते हैं? प्रभु हैं तो हैं, ठीक है। क्या इस प्रकार से सोचकर केयरलेस हो गए हैं? क्या उनके प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं है? प्रभु की आशीष चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं है? प्रभु के साथ अगर मेरा संबंध ठीक हो तो आशीष पाऊंगा, क्या ऐसा विश्वास नहीं है? कई लोगों का आज परमेश्वर से मेल नहीं है। मन फिराने का मतलब क्या है? अपनी तमाम गलतियों का अंगीकार कर हम परमेश्वर के साथ एक अनुबंधन में आते हैं। प्रभु, आज से मैं इस जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। बीते दिनों में अपनी इच्छा अनुसार जीकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। उन तमाम पापों के सजा को आपने क्रूस पर उठाया है, इसलिए मुझे क्षमा करें कहते हुए उनके चरणों में आकर विनती करें तो प्रभु आपको एक नया जीवन देंगे। कितने लोग आज प्रभु से मेल करके जी रहे हैं? प्रभु के साथ उनका संबंध अच्छा है? कितने लोग हैं जो परमेश्वर से बेवजह डरते हैं, परमेश्वर का नाम सुनते ही छुप जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, प्रभु के सानिध्य में जाकर वचन सुनने की उनमें इच्छा नहीं है। कई बहनें यह कहती हैं, अगर हम प्रार्थना मीटिंग में जाते हैं तो पति नाराज होते हैं। लेकिन क्यों? प्रभु के वचन को सुनने के लिए जाते हैं तो पति गुस्सा होता है। वहीं अगर मूवीज देखने जाएं तो नाराज नहीं होंगे, शॉपिंग के लिए जाएं तो गुस्सा नहीं करते, है कि नहीं? एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो क्या होता है? वो बेहतर बनता है, क्षमा पाता है, तसल्ली पाता है। प्रभु के पास आना है, वाद विवाद को खत्म करना है। हमारा मन प्रभु के साथ ठीक नहीं, संसार ने हमारे मनों में घर कर लिया है। हां, सांस्कृतिक तौर पर सुबह शाम हम प्रार्थना जरूर करते हैं, आराधनालय जाते हैं, आते हैं, लेकिन मन प्रभु के साथ ठीक नहीं, मन प्रभु से नहीं जुड़ा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, यशाया 1 अध्याय 18वीं आयत में, यहोवा यूं कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हमारा जो वाद विवाद है,
हमारे जो मतभेद हैं उन्हें हम खत्म करें। आओ हम मिलकर बात करें। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्यों मुझसे क्रोधित हो? मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं आता? मैंने ही तो तुम्हें सृजा है ना, मुझसे नाराज क्यों हो? आओ हम मुखामुख होकर बात करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिमकिनाई उजले हो जाएंगे। समझ रहे हैं? चाहे तुम्हारे पाप खून की नाई लाल रंग के हो वो हिमकिनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ हम अपने वाद विवाद को खत्म करें। मतभेद कहां है हम समझें। कहो, तुम अपनी बात कहो, मैं अपनी बात कहूंगा। समझ रहे हैं? आजकल जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो केवल वन वे होते हैं। प्रभु कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी गलतियां बताओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर में गलती पकड़ने वाले मूर्ख हैं, बुद्धिहीन। इसी जगह अगर हम अपनी बलहीनताएं देखें धन्य हो जाएंगे। जब हम में गलतियां होंगी हमें सब गलत नजर आएंगे। जॉइंडिस वाले को सब पीला पीला लगता है ना। हम खुद गलतियां करते हैं, सब गलत है, ऐसे कहना आज आम बात हो चली है। आपने मसीही होकर गलतियां की हैं और फिर एक अविश्वासी ने यह किया वो किया कहकर अपनी तुलना करते हैं। आओ हम अपने मतभेद खत्म करें। क्या कभी प्रभु के सानिध्य में बैठकर आपने उनसे बात की है? प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं उनकी सुनी है? वही क्षण आपके उद्धार का समय होगा। एक नया आशीषमय समय आपके जीवन में शुरू होगा। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। बताओ तुम्हारी समस्या, बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है, परेशानी क्या है, कमी क्या है। बोलो तभी तो खत्म होगा ना। प्रभु को बताना है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे। लाल रंग के पाप भी यदि मसीह के लहू में धोए जाएं वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। आओ अपने वाद विवाद को हम खत्म करें। परमेश्वर के वचन के पास आप आएं। उनके वचन के अनुसार आप अपने आप को परखें। अपने विवेक को आप ठीक करें। अपने शॉर्टकमिंग्स को, पापों को आप उनके सामने माने। जाने में अनजाने में आपने कई सारी गलत चीजों को अपने जीवन में जगह दी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि स्नान कर ले तो पाप धुल जाएंगे। जी नहीं, पाप करके स्नान कर लो तो पाप नहीं जाएंगे। पापों के दूर होने का केवल एक ही मार्ग है, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही एक पापी पवित्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल यीशु मसीह के पास ही पापों को क्षमा करने का अधिकार है। क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मारे गए और मृत्यु पर जयवंत होकर पुनरुत्थित हुए। मसीहियत का जो मूल आधार है वो है पुनरुत्थित यीशु मसीह। यीशु मसीह जो क्रूस पर मारे गए थे, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे, यही आधार है और यही हम प्रचार करते हैं। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो। वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। भले ही आपके पाप गहरे रंग के हों, लाल रंग के हों, हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। एक दोष रहित जीवन मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम में कुछ भी धब्बा ना होगा। कलीसिया निर्दोष और निष्कलंक हो, इसीलिए उसमें कोई भी झुर्री या धब्बा ना हो, इसलिए मसीह यीशु ने उसे अपने लहू से खरीदा है। जब हम उनके लहू में धोए जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं। आप जल्दी मर जाएं या जीवन बिगड़ जाए, प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। हर रोज अपने हृदय में यह कहें, प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार आप अपने आप को उनके हाथों में सौंपें।
तुम सुनकर मेरी बात मानते हो इसलिए। क्या कह रहे हैं? तुम सुनकर मेरी बात मानते हो इसीलिए भूमि की तमाम भली वस्तुओं का तुम अनुभव करने पाओगे। ऑल द बेस्ट विल कम टू यू। यदि तुम मेरे वचनों को मानो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करूंगा। हालेलुया! कैसे महान प्रभु! यदि प्रभु के सामने आप अपने आप को समर्पित करें। कुछ लोग चर्च नहीं आते, कहते हैं कि हम बहुत दूर रहते हैं। ट्राई करें, आपके नजदीक जो आराधनालय है वहां जाएं और अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें। तमाम अन्य चीजों की जब आप प्लानिंग करते हैं तो फिर क्यों ना आप प्रभु के साथ में एकांत में समय बिताने के लिए भी प्रयास करें। प्रभु ने हमारी भलाई की है, इसलिए हम उन्हें समर्पित करें। आज्ञाकारी होना उन्हें पसंद है। बलिदान चढ़ाने से आज्ञाकारी होना उत्तम है। उन्हें बलिदान नहीं चाहिए, वे चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा माने। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने और उसके अनुसार जीवन बिताएं। तुमने कान लगाकर मेरी बात सुनी है, इसलिए तुम भलाई से तृप्त किए जाओगे। और यदि तुम आज्ञा ना मानो तो निश्चय ही बुराई का सामना करोगे। यहोवा का यही वचन है। अगर तुम मेरी आज्ञा ना मानो तो निश्चय ही तुम बुराई का या तलवार का सामना करोगे। प्रभु की आज्ञा मानना ना मानना दोनों एक ही बात है। नहीं सुने तो भी ऐसे ही हैं, नहीं सुने तो भी ऐसे ही हैं, ऐसा ना सोचें। प्रभु किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वे वचन सुने या ना सुने, ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, यदि सुनकर उसे स्वीकारें तो प्रभु का अनुग्रह होगा। यदि वचन को सुनकर उसके अनुसार हम जीवन बिताएं तो आशीष पाएंगे। अगर ना सुने, आज्ञा ना माने तो बुराई का सामना करेंगे। सर्जरी के लिए जब हम थिएटर में जाते हैं, डॉक्टर्स वहां क्या करते हैं? सर्जरी का मतलब क्या होता है? चाकू लेकर एक टुकड़े को काट देते हैं। प्रभु कह रहे हैं, तेरे साथ ऐसा ना हो, मृत्यु तेरे करीब ना आए, ऐसा मैं तुझे संभालूंगा। नहीं स्वीकारें तो श्राप, स्वीकारें तो आशीष। उन्होंने हमारी भलाई के लिए ही कहा है। उनके ऑप्शंस हमारे लिए उपयोगी ही हैं। अगर आज प्रभु के साथ में आपका कोई भी मतभेद है, यदि कोई भी वाद विवाद है, अगर कोई भी संदेह है, उन्हें प्रभु के सामने बताएं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य आपको उत्तर देंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपके धब्बों को मिटाकर आपको नई सृष्टि बनाएंगे जो हिम से भी श्वेत होगा। ऐसा बदलाव प्रभु हम सबों को प्रदान करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कैसा महान है आपका प्रेम, कैसी महान है आपकी करुणा, कैसी महान है आपकी दया। ओ प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि आज हम आपके सानिध्य में आकर तमाम बुराइयों के साथ, अशुद्धियों के साथ, बुरे विचारों के साथ, तमाम मतभेदों के साथ हम आपके पास आकर आपके लहू में शुद्ध होकर एक नया जीवन प्राप्त कर आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। अपने प्रार्थना विषयों को भी आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में अपना हाथ बटाएं, हमारे साथ खड़े होकर आर्थिक तौर पर इस सेवकाई की मदद करें, तो आप अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज करें।
हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको तमाम आवश्यक जानकारियां हमारी टीम आपको देगी। आपके सहयोग और प्रार्थना के लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं। आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम